जी महाराज, आप सबका आगमन हुआ है। सभी आगंतुकों के लिए अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। तो मैं चर्चा कर रहा था महाराज, ये माताएं इस भूमि पर ऐसे पुत्र रत्न उत्पन्न करके जो समाज को प्रदान करती है, जो संत सेवा में, धर्म सेवा में प्रदान करती है, धन्य है विधाता ने उनको ऐसी छाती दी कि इतना बड़ा त्याग करके समाज, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कोई रो करके मरा और कोई हंस करके मरा। देखो महाराज, आए हैं तो जाना सबको है। जितने लोग बैठे हैं अपने हृदय पटल पर इन पंक्तियों को अंकित करना कि कोई रो के मरा, कोई हंस के मरा, पर जीवन उसका अच्छा है जो राम या राष्ट्र का होकर के मरा, जो राम या राष्ट्र का होकर के मरा। आज उन राष्ट्र के उन पुरोधाओं को हम याद करते हैं। मेवाड़ की भूमि, महाराणा प्रताप, भक्तिमती मीरा, हमारे उदयपुर वाले महाराज जी कह रहे थे ये धरती वो है, राजस्थान आन बान शान की धरा, शरणागत स्थली शरण स्थली अधीरा की, भाला बरछी कृपाण नेजा धनुष बाण, छाती मध्य विदारी जो बलबीरा की, रणा सांगा प्रताप गोरा बादल, अरे ये धरती है हटीले हमीरा की। और लाखों में एक बात तुमको बताएं आज, यहाँ लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा की, यहाँ लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा की। ये वो धरती है जिसमें मीराबाई जैसा भक्तिमती रत्न उत्पन्न हुआ। आज मीरा को याद किया जा रहा है, मेवाड़ को जाना जाता है तो मीरा के नाम से। पहले भी कई रानियां हुई, बाद में भी कई हुई, लेकिन कोई याद नहीं कर रहा। आज ये संत हमारे बीच में हैं। आने वाले समय में जब ये सेवा करेंगे तो धर्म, संस्कृति, समाज का गौरव उत्थान करेंगे। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये जो हमारे युवा संत हैं, इनके आगामी उज्जवल भविष्य का मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप खूब भक्ति करें और भक्ति कराएं। इतना ही कहकर के अपने भाव पक्ष को विराम दूंगा। एक बार जय जयकार करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री चंद जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। राम राम। इस मेवाड़ की भूमि पर आज हम सबके बीच में, हमारे बीच में बाल योगी जी महाराज भी पधारे हैं। इनके स्वागत के लिए मैं, राज्यसभा के सांसद हैं, इनके स्वागत के लिए मैं हरि सेवा धाम के हंसराम जी उदासीन महामंडलेश्वर हैं और हमारे मेवाड़ के बहुत ही वरिष्ठ संत हैं, उनकी ओर से और हरि सेवा धाम की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन हम सभी करते हैं। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ताली बजाते रहिए। ये मीरा की भूमि, ये महाराणा प्रताप की भूमि है। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हम सबके लोग लाडले और मध्य प्रदेश जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, वहां के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का पूरे राजस्थान की ओर से, हरि सेवा धाम की ओर से, हमारे महामंडलेश्वर हंसराम जी की ओर से और उनकी पूरी साधु संगत समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जोर से बोलो राम राम सा। मोहन जी यादव को इस मेवाड़ की ओर से राम राम सा। ये हाँ, इस स्वागत की श्रृंखला में हम सबके राजस्थान के कैबिनेट मंत्री माननीय गौतम जी दक्ष साहब जो इस क्षेत्र के ही हैं, आज आप हमारे अतिथि हैं। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि सहकारिता मंत्री गौतम जी दक्ष साहब का भी स्वागत और अभिनंदन हरि सेवा धाम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। हम सबके इस भीलवाड़ा के लोक लाडले सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब भी विराजमान है। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि भीलवाड़ा के सांसद जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसमें भीलवाड़ा की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं दामोदर जी अग्रवाल साहब का भी हरि सेवा धाम की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महाराज जी ने
मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वाद के रूप में, आज राज सत्ता धर्म सत्ता दोनों मिल रही है, और राज सत्ता जब धर्म के चरणों में आ जाती है तो भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर वैसे ही हो जाता है। मैं महामंडलेश्वर हंसराम जी से निवेदन करता हूं कि संपूर्ण ये जन समुदाय में 4 भुजा नाथ भी बैठे हुए हैं, ये हरि और हर का मिलन है। आप हम सबको संबोधित करके लाभान्वित करें। गौतम जी ने बोला है कि राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर पर। मैं एक दौरा और यह सनातन मन से बोल रहा हूं, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी, जोर से बोलो, अयोध्या तो एक, मथुरा काशी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं हम सबका उत्साहवर्धन करें। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, एक बार जोर से जयकारा महाकाल महाराज का भी करें। बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की, सभी संतों की। आज का ये अद्वितीय इंद्र के दरबार को भी शर्माने वाला दृश्य उत्पन्न करने वाला अद्भुत दृश्य में आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज साहब, जिनकी महामंडलेश्वर के रूप में बाबा महाकाल ने साक्षात आशीर्वाद देके 2016 का वो कुंभ को एक तरह से कुछ लोगों को विशेष आशीर्वाद मिला। वो भिलवाड़ा के आपके इस स्थान के स्थानापति, जो थानापति महामंडलेश्वर, कई सारे अलंकरणों के साथ उनका मैं पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूं, आपके माध्यम से स्वागत करता हूं। मंच पर ही विराजमान अभी अभी मेरे साथ महाकाल की धरती से आए हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपका भी अभिनंदन। परम पूज्य हितेश्वरानंद जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य हरे राम जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य अरुण दास जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य सुखदेवानंद जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य जगदीश पुरी जी महाराज साहब, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। नाम बोलूंगा तो संकट हो जाएगा, थोड़ा समय की कमी है। मैं सारे संत वृंद को प्रणाम कर लेता हूं, दीदी से लगा करके आप सबके साथ। ज्ञानेश्वरी दीदी भी बैठी है, मैंने आपको बाद में देखा। मैं आपके साथ सबका, और ये हमारे नव संत ईशान राम जी महाराज साहब, केशव राम जी महाराज साहब, सुमज्ञ राम जी महाराज साहब, आपका भी अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। भीलवाड़ा की सारी धरती के हमारे सभी इस सभा में मौजूद संत वृंद, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, हमारे परिवार में अमरता की निशानी होती है। अमर कौन? तो अमरता के आधार पर घर के अंदर अमरता का चिन्ह होता है उस वंश आने वाली संतान। वो एक तरह से संतान नहीं होती है, उस कुलवंश को अमरता का प्रसाद भगवान देते हैं ताकि वो वंश परंपरा में अपने कुल गोत्र को संभाले हुए इस संस्कृति की धारा के साथ सनातन संस्कृति की धारा को धन्य करें। इसी परंपरा में चूंकि हम सब तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं तो हमारी अमरता कहीं और से आती है, लेकिन ये महाराज की अमरता तो ऐसे ही आती है, इस आनंद के साथ आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लाती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये त्रिदेव आकर के हमारे चराचर जगत में सनातन संस्कृति में इन 3 देव की धारा अपने आप में किसी को भी भजो सब एक ही में पहुंच जाते हैं। हम अपने देवताओं के साथ जब मन में श्रद्धा के भाव को उत्पन्न करते हैं, मन में आस्था लेकर के इस प्रकृति के साथ देखते हैं, तो संतों के माध्यम से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ये ब्रह्मांड है ऐसा ही हमारा पिंड है। इस पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं। ये हमारे लिए आपके माध्यम से, सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों साल से ये ज्ञान की परंपरा धारा
निर्मल प्रवाहित होती रहती है। ऐसे समय में जब हमारे यहाँ हम अपने देवताओं से, क्योंकि उनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, महाभारत में भगवान कृष्ण ने सबको नहीं मिल सकते लेकिन अर्जुन को तो दिए थे, तो उनको देखने को मिला, तो हमको सबको भी देखने को मिला है। उनने हमको हमारे संत वृंद दे दिए, इनके माध्यम से देवताओं के दर्शन होते हैं अपने घर परिवार संसार में। हमारे सभी भगवा और अपने नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए अपने परिवार को त्याग करके समूचे ये सनातन परिवार के लिए जिन्होंने अपने कदम बढ़ाए और इनका आशीर्वाद मिलता, मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर सच में महाराज के दीक्षा समारोह में शामिल होने भी आया और 2028 का कुंभ मेला भी होने वाला है। हमारे परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज अभी नहीं है, मैं अभी उनको विनम्रता से प्रणाम भी कर रहा हूं और यहाँ से प्रत्यक्ष प्रणाम करने भी जाऊंगा। सच में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी आज की इस धरा पर ऐसे दिव्य विभूति का होना, एक तरह से ये देवत्व का एहसास होना, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सब भाग्यशाली है, हम भी भाग्यशाली है। सीधे सीधे उनके दर्शन करके हम उनकी कृपा पाते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। आज के इस अवसर पर 2028 में सिंहस्थ का मेला होने वाला है। मैं आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूं और आपके बिना तो मेला हो नहीं सकेगा। आपके माध्यम से मेले की आभा फिर एक बार, क्योंकि कुंभ मेला जहां कुंभ राशि के आधार पर होता है, नक्षत्रों की गणना, समय गणना का ये हमारा प्रकार भी दुनिया के लिए अजूबा है। दुनिया के अंदर एक ही प्रकार की घड़ी चलती है, वो घड़ी चलती है ग्रीनविच के माध्यम से, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, 365 दिन में उनका कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति में तो कितने प्रकार से गिनती करते हैं। हमारे यहाँ सूर्य से भी गिनती करेंगे, 12 राशियों से भी गिनती करेंगे, 27 नक्षत्र से भी गिनती करेंगे। इनके आधार के भी ग्रह योग, इनके अलग अलग योग निकालते हैं और उन योगों से जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां तो कुंभ होता है। जब कुंभ में प्रवेश होता है, यहाँ बृहस्पति का सिंह में प्रवेश होता है, तो हमारे लिए सिंहस्थ कहलाता है। ऐसे में वो विश्व का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला, और वो आप हम सबका सनातन धर्म का मेला, जिसके माध्यम से हम अपने उस भाव को फिर जागृत करते हैं। कुंभ में स्नान, स्नान का मतलब एक डुबकी लगाना नहीं। जैसे हम अपने प्रतिदिन जल के पास जल से स्नान करते, स्फूर्ति भी पाते, जल से चेतना भी पाते। वो सच्चे अर्थों में प्रकृति के माध्यम से अगर हम समझे, साइंस के माध्यम से, तो इस सृष्टि के अंदर जीव की उत्पत्ति जल से हुई। इसलिए जल सदैव लालायित करता रहता है। थलचर, नभचर, जलचर सारे की उत्पत्ति कोई हुई है तो जल से हुई। और हमारी संस्कृति के माध्यम से हम फिर डुबकी लगाकर पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से जुड़ करके परमात्मा की कृपा मानते हैं और अपना नया जीवन पाकर परमात्मा हमको इतने यश, कीर्ति, वैभव दे ताकि दुनिया में हम अपने जीवन को धन्य कर सके। वो अद्भुत मेला हमको एहसास कराता है, वो आमंत्रण भी देता है। मैं आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दुनिया के अंदर आज के दौर में सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक ऐसा हमारा अपना सत्ताधीश, भारत रत्न के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए अत्यंत प्रतिभा संपन्न विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, जिनके माध्यम से पूरी पृथ्वी एक तरह से गौरवान्वित होती है। एक एक निर्णय उनके सदैव सबके लिए समसामयिक होते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, अभी कुछ दिन पहले जनवरी में 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने का अभियान चलाया। कोई बात नहीं, उस समय हम कमजोर थे, समय खराब था, समय निकल गया। आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ का मंदिर फिर आकाश से बात करते हुए सनातन धर्म की धारा को निर्मल गंगा की तरह प्रवाहित करते हुए हम सबको आनंद देता है। और इस सनातन संस्कृति के माध्यम से जियो और जीने दे के उस मूल मंत्र को लेकर के, वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलता है भगवान राम और कृष्ण की धरती। इसलिए हमारे सभी देवस्थान भी जगमगा रहे हैं। आपने कहा भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा है,
तो हमको तो आनंद आ रहा, बोलो जय जय श्री राम। और जब भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा तो कृष्ण कन्हैया कैसे पीछे रहेंगे, उनका भी आनंद आएगा। तो बहुत जल्दी कृष्ण कन्हैया भी मथुरा में मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो मेरे साथ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब बाबा महाकाल का आंगन जगमगा रहा 2022 के बाद, बाबा विश्वनाथ का धाम आनंद से जगमगा रहा है, तो केवल मथुरा ने, अब तो एक एक देवस्थान की सारी लीलाएं जहां जहां भगवान के चरण धरे हैं, हमारी सरकारों के माध्यम से अद्भुत, वहां भी हम उन सारे कामों को करने जा रहे हैं। वो हमारा मंदाकिनी के किनारे का चित्रकूट धाम, जहां भगवान ने 11 वर्ष मध्य प्रदेश में गुजारे थे, चित्रकूट भी अद्भुत हो रहा है, उज्जैनी भी अद्भुत हो रही। जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई, एक एक स्थान को हम देवस्थान की तरह विकसित करते हुए धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए, आस्था को पुनर्प्रतिष्ठित करने के उस महासंकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के पुनः आज के इस बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम में, मैं महाराज जी आपका 2 रिश्ता हो गया है। राजस्थान का तो आपका है ही, और हमारा मध्य प्रदेश से भी है, और आप तो राम परंपरा से जोड़ते हैं। तो राम के अगर मैं धृष्टता नहीं करूं तो रा से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश, दोनों से रिश्ता जोड़ करके हमने आपके सबके बीच पुनः भगवान राम के उस काल से जोड़ करके आनंद के हिलोरे लेते हुए पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने अपने इस दीक्षा समारोह के माध्यम से सब कुछ जुटा करके वापस उस भाव को जागृत करने का प्रयास किया, जिससे आस्था मजबूत होती है। मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान सरकार के मंत्री का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आपके माध्यम से मेरे मित्र माननीय भजन लाल जी, जोरदार माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री का भी अभिनंदन करें। वो भी गिरिराज के भगत है, नाम ही भजन है तो भजन ही करेंगे और जाएंगे कहाँ। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मोदी जी के आशीर्वाद से कहीं मोहन मिल जाता है, कहीं भजन मिल जाता है, यही तो राम मिलने वाली बात हो जाती है, और कहां से मिलते हैं। ये समय हमारे लिए है। एक बार फिर माननीय सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, हमारे बीच माननीय सांसद जी का भी। और पुनः आप सबसे ये संक्षिप्त मुलाकात जरूर हुई, लेकिन ये बार बार होती रहेगी, इसी कामना के साथ पुनः मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे जाने का आशीर्वाद चाहता हूं। बोले जय श्री महाकाल, राम राम सा। बोलिए गिरिराज धरण की, बोलिए 4 भुजा नाथ की। हमारे सबके अति प्रिय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं 2 मिनट के लिए महाराज जी के निवेदन पर, कोई गांव से आया, कोई